नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पत्र एवं प्रारूप लेखन की श्रृंखला में आज का हमारा विषय है ज्ञापन। ज्ञापन और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिसूचना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञापन क्या होता है और ज्ञापन की भाषा कैसी होती है, ज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ज्ञापन। ज्ञापन उच्च अधिकारियों को संबोधित कर किसी विषय पर या आम समस्या पर लिखा गया जो एक पत्र होता है, जिस पत्र में संबंधित समस्या की पूर्ति हेतु निवेदन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। अक्सर दोस्तों हम लोगों ने कई प्रकार से ये बातें सुनी होगी कि किसी ने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के नाम पर दिया है, किसी ने राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया है, किसी ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। तो ये ज्ञापन दोस्तों असल में एक प्रार्थना पत्र होता है जो किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी आम समस्या से संबंधित, उस समस्या का समाधान करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए एक निवेदन रूप में दिया गया प्रार्थना पत्र होता है। ज्ञापन जनप्रतिनिधियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी दिया जा सकता है। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है या कोई जनप्रतिनिधि है या कोई संगठन है, वह भी ज्ञापन तैयार करके किसी भी समस्या से संबंधित उच्च अधिकारियों को दिया जाने वाला एक प्रार्थना पत्र होता है, जिसे हम ज्ञापन कहते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि परीक्षा में ज्ञापन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न अथवा में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, शासन सचिव भाषा विज्ञान जयपुर की ओर से कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के बाबत एक ज्ञापन तैयार कीजिए। और दूसरा है कि आपके क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु उच्च शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। अर्थात तो ज्ञापन भेजना है। तो पहले में तो है कि शासन सचिव महोदय को हमें ज्ञापन देना है, और किस लिए देना है कि कार्यालय में हिंदी का प्रयोग है उसको बढ़ाया जा सके। बढ़ती हुई अंग्रेजी के प्रयोग ने हिंदी को कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेल दिया गया है। उस हाशिए पर आई हुई हिंदी को पुनः एक बढ़ावा देने के लिए भाषा शासन सचिव जो है भाषा विज्ञान जयपुर में, उनको एक ज्ञापन देना है। दूसरा है कि आपके क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने के लिए, मान लीजिए आपका जो क्षेत्र है वह बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और वहां पर महाविद्यालय नहीं है उच्च शिक्षा के लिए, महाविद्यालय खोलने हेतु उच्च शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन देना है। तो चलिए दोस्तों इसका प्रारूप देखते हैं कि ज्ञापन का प्रारूप हमें कैसे तैयार करना है। सामान्य रूप से लिखी गई जो एप्लीकेशन होती है, जिसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं, वही एक ज्ञापन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि श्रीमान उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, इनको हम ज्ञापन भेज रहे हैं। उसके बाद में आएगा विषय। तो विषय में आएगा कि हमारे क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की अनुमति बाबत, ये जो विषय है जिसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि विषय को पढ़ते ही उन अधिकारियों को यह समझ में आ जाए, या उच्च अधिकारी जो भी है जिनको भी हम मंत्री जी को भेज रहे हैं, उन्हें विषय देखते ही यह समझ में आ जाता है कि हमारा जो यह ज्ञापन आया है यह किस लिए आया है और कौन सी समस्या के लिए आया है। उसके बाद में आएगा महोदय। निवेदन है कि हम सिरोही जिले के पिछड़े हुए क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए महाविद्यालय की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में केवल उच्च माध्यमिक स्तर के ही विद्यालय है। छात्र छात्राओं को उच्च अध्ययन हेतु सिरोही जाना पड़ता है, जिसकी दूरी अधिक होने के कारण कई विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। कई विद्यार्थियों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र आग्रह है, ये विनम्र आग्रह ज्ञापन में ही दिया जाता है, और साथ ही यदि हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें भी यही प्रार्थना करते हैं, यही विनम्र आग्रह करते हैं। विनम्र आग्रह है कि हमारे क्षेत्र के लिए कैलाशनगर में एक महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करावे। अब भवदीय में यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम आ सकता है, और वो कहीं पर भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, या फिर कोई जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो यहाँ जिसने ज्ञापन तैयार किया है उनका नाम राजेश है, और वो अध्यक्ष है जिला शिक्षा समिति सिरोही के। इसीलिए वो शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए और अपने क्षेत्र को शिक्षा की दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए हमारे क्षेत्र में ये महाविद्यालय खोलने हेतु ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। दोस्तों यह ज्ञापन था। अब आगे हम देखते हैं अगला, जिसमें है अधिसूचना। अधिसूचना
सरकारी आदेश, चेतावनी, सूचना या अवकाश आदि से संबंधित सूचना को आम जनता के लिए, यही बात महत्वपूर्ण है, आम जनता के लिए प्रकाशित करवाना, इसे अधिसूचना कहते हैं। दोस्तों, एक तो होता है सूचना और दूसरा होता है अधिसूचना। यदि हम किसी ऑफिस से संबंधित कोई बात करें, किसी भी संस्थान से संबंधित बात करें, तो उस संस्थान के, उस कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, या फिर कोई विद्यालय है तो विद्यालय के कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं के लिए यदि कोई संबंधित आदेश है तो उसको तो हम सूचना कहेंगे। और यदि वही आदेश सरकारी आदेश है और वह केवल एक सीमित क्षेत्र तक सीमित न रहकर आम जनता के लिए है तो वह अधिसूचना कहलाएगा। सूचना एक सीमित क्षेत्र के लिए होती है, जबकि अधिसूचना विस्तृत क्षेत्र के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है। वही है, एक सरकारी आदेश हो सकता है, चेतावनी या फिर कोई सूचना हो सकती है, अवकाश आदि से संबंधित कोई सूचना भी हो सकती है। जो आम जनता के लिए होती है, सामान्य रूप से होती है, उसे अधिसूचना कहा जाता है। अधिसूचना का प्रारूप देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अधिसूचना का प्रारूप में सबसे ऊपर आएगा कार्यालय का नाम व पता। जिस कार्यालय के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है उस कार्यालय का नाम आएगा, साथ ही उसका पता भी आएगा। फिर उसके बाद में हमने कई पत्रों में देखा है क्रमांक एवं दिनांक। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा दोस्तों अधिसूचना। अधिसूचना इसलिए आएगा ताकि हमें यह समझ में आए कि ये संबंधित पत्र जो है वो क्या है, इसलिए यहाँ पर अधिसूचना ऊपर नाम आएगा। फिर आएगा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उसके बाद में जिस विषय से संबंधित अधिसूचना जारी की जा रही है उस विषय से संबंधित सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। और अंत में दोस्तों हस्ताक्षर आएंगे। हस्ताक्षर किसके आएंगे कि जो अधिसूचना जारी कर रहे हैं उन अधिकारियों या उन सचिव के हस्ताक्षर आएंगे जो संबंधित अधिसूचना जारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में उस अधिकारी के नाम आ जाएगा और फिर पद नाम आएगा। तो दोस्तों, आज हमने पहले तो ज्ञापन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने अधिसूचना के बारे में जाना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।